दोस्तों नमस्कार। आज शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तो हम वीडियो डालते ही रहते हैं और विभिन्न प्रकार के योगासनों के बारे में भी बताते हैं। आज हम टॉपिक तो हेल्थ ही रहेगा, लेकिन हेल्थ से थोड़ा सा कुछ हटके हेल्थ के अंदर ही एक पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में जान लें। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के वक्त तो क्या पता, 4-5 साल तक तो कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद वो 5 साल तक तो भाई पेट में दर्द हो गया, माँ को ही पता होता है, किसी को मालूम ही नहीं होता क्या हुआ इसको, क्या नहीं हुआ, भूख लगी है नहीं लगी है। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है वो बचपन भी गुजर जाता है, खाते पीते एंजॉय करता है बच्चा। फिर आता है जी आपका, जब वो 15-16 साल का हो जाता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ जाता है। और बर्डन क्या आता है कि समाज का भी आता है और वैसे घर का भी आता है। प्रेशर आता है कि भाई घर वाले बहुत से तो नहीं करते हैं प्रेशर, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे को प्रेशर में डाल देते हैं, तो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। अब उसमें उसको भी थोड़ा होता है कि भाई मुझे अपना कैरियर बनाना है, लाइफ बड़ी टफ है आजकल, तो वो भी अपना प्रयास करता है। माँ बाप वगैरह भी उसको बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, आगे क्या विचार है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनी हाउ वो फिर भी सक्सेस हो जाता है, मान लो। अब चाहे वो कुछ भी करे, अपने व्यापार में आगे बढ़े या अपनी पढ़ाई करके कोई अच्छा पद प्राप्त करे, तो वो तो डिपेंड करता है। अब उसके बाद भी जब वो नौकरी वोकरी लग जाता है, उसका व्यवसाय हो जाता है, तो उसके बाद उसको बस कमाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। शादी होती है, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो कमाने के अंदर ही लगा रहता है हमेशा। तब उसको थोड़ा थोड़ा ये पता होता है कि हाँ भाई आज घर में ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, कभी तो वाइफ की प्रॉब्लम हो गई, कभी बच्चे की प्रॉब्लम हो गई, कभी माँ बाप की प्रॉब्लम हो गई, किसी की भी हो सकती है घर में समस्या। तो उसको फिर वो थोड़ी थोड़ी टेंशन होती है, बट उसको दोनों जगह पे ध्यान देना है। अपने घर पे भी ध्यान देना और अपने व्यवसाय पे या उसकी नौकरी पे भी ध्यान देना है। तो उसको सबको ध्यान में रखते हैं, एनी हाउ उसकी वो लाइफ भी गुजर जाती है। अब उसके अपने बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, यानी कि मैं बता रहा हूँ सभी स्टेज वाइज सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। बच्चे से स्टार्ट होता है और फिर आगे तक वो जवान होता है, जवान होने के बाद बूढ़ा होता है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस तो रहती है। अब स्ट्रेस से डील कैसे करना है, वो सबसे बड़ी बात है। तो हमारे को लाइफ में क्या चाहिए, इन सबसे डीलिंग के लिए हमारा एक्चुअली क्या होना चाहिए जो हमारी लाइफ थोड़ी ठीक रहे। तो उसमें सबसे पहले आता है धन। अब धन के बारे में तो आप हर साल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो भी बताते हैं कि भाई तुम बिन यज्ञ ना होवे, वस्त्र ना कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता है। तो इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैसा होना ये नहीं है कि आपको सब कुछ दिला देगा लाइफ में। कई बार हम पैसा लेके घूमते हैं, चीज़ें नहीं मिलती। ये आपने एग्जांपल देखा होगा कोविड में भी। तो कोविड में क्या था, लोग पैसे लेके घूम रहे थे, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि पैसा हम हमेशा हर वक्त काम नहीं आता, लेकिन पैसा होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी जी का होना, घर में वास होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 हो गया पैसा, धन। दूसरी चीज़ होगी आपकी शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब स्वस्थ होने के लिए आपको स्वस्थ होने जैसे काम भी करने पड़ेंगे। नशा छोड़ना पड़ेगा, खान पान अच्छा रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लाइफ को मतलब अपने अच्छी से चलाना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को देना है। नहीं दे सकते, ज़्यादा ही आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो कम से कम 15 मिनट तो दे सकते हैं।
15 मिनट आप लगाइए अपने शरीर के ऊपर डेली। नहीं तो आपको ये भी होता है कि भाई ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम वीक में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, जब आपकी छुट्टी हो तब कर लो, बट करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ हो गई स्वास्थ्य के बारे में। मैं वैसे भी योगा के पोज वगैरह डालता रहता हूँ, आप उसको देख सकते हैं, आप देखते रहिए, करते रहिए। वो मैं जस्ट एक आपको ना थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। अगर मैं आपको 1 मिनट का दिखाता हूँ तो आप कम से कम 5 मिनट करिए उसको, धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। और तीसरी चीज़ आती है मन। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मन आजकल संसार में बहुत कम लोगों का बनता है। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में या इधर उधर निकलते हैं तो लोगों के मुंह पे मुस्कान होती नहीं है, पता नहीं क्या है। आजकल लोग अपने मन में खुश नहीं है, और जो मन में खुश नहीं है वो दूसरे से क्या खुश होगा। तो इसलिए मन का खुश होना बहुत जरूरी है। मन के खुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो चलो आज हम ध्यान से ध्यान की बात में जाते हैं, ध्यान लगाते हुए ध्यान की बातें करते हैं। तो ध्यान के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सबसे पहले आपको ये देखना कि आपको बैठना कैसे। आपको सुखासन में बैठ जाना है, अश्वनी मुद्रा या जो भी मुद्रा आपको कोई पता है वो सब कर लगा सकते हैं आप। आराम से सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में तो पद्मासन में बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते सुखासन में बैठ जाइए। और बैठने के बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गीता के 6वें अध्याय में 13वां श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि आपका शरीर, आपकी रीढ़ की हड्डी मूलाधार चक्र से लेके और ऊपर तक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। तो उसका फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा जो चक्र सोया होता है, मूलाधार चक्र, वो ऊपर की उठता है ऊपर की तरफ, और वो एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है। और वो शक्ति जब हमारे अंदर जग जाती है तो वो बहुत अच्छा काम करती है शरीर के लिए, बहुत बेनिफिट देती है, आपको शांत करती है फिर वो। तो ये हो गया ध्यान में। अब सीधे बैठना, और आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करनी है, हल्की सी आंख बंद करनी है, और आपके नासिका के अग्र भाग में यहाँ पे आपको ध्यान देना। अपना आंख बंद करके आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना, कहीं भी आपको कुछ सोचना ही नहीं है किसी भी चीज़। सिर्फ ये पता है कि भाई मेरी जो सांस है वो आ रही है और सांस जा रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर जा रही है, ऑक्सीजन हमारी अंदर आ रही है। बस इतना ध्यान रखना आपने। हाँ भाई सांस आए चले गए, आए चले गए, बस यही ध्यान करना है। इसके अलावा आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए कि घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया है, या आज बच्चे को स्कूल से ये हो गया, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके माइंड के अंदर। आपका माइंड उस टाइम आप शून्य हो, शून्य। तो ये सब चीज़ें, ये उपदेश जो है भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह दिए हुए हैं। अर्जुन को भी ये संदेश दिया था एक बार इसके बारे में। तो ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप सांसों पे ध्यान देते रहिए। शुरू में तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, फिर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपको पता चल रहा है कि आपका सांस नासिका के अंदरूनी भाग में आपको फीलिंग होगी। तो धीरे धीरे इसके 5 पार्ट में सारी बॉडी में आपको कंपन होगा। और आपका 10 मिनट के अंदर आपका ध्यान लग जाए। हाँ, एक चीज़ और है, जब भी आप नया स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये जो मैंने बातें बताई है कि भाई सिलेंडर नहीं है, ये वो घर की प्रॉब्लम या कहीं की बाहर की प्रॉब्लम, वो आएंगी 100% आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन आपको दोबारा अपना दिमाग वहीं खींच के लेके आना है, सांसों के ऊपर। जाने दो, देखो सबका दिमाग इधर उधर जाएगा, मेरा भी जाएगा, तो जाने दो उसको जो जाता है, फिर खींच के लाओ उसको वापस, दोबारा ध्यान लगाओ। तो ऐसा करते करते आपको हैबिट हो जाएगी। और जब आप इसको हफ्ता 10 दिन करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और जब इसमें आदमी निपुण हो जाता है ना, तो उसको लास्ट तक की जो क्या बचपन में बातें हुई हैं वो सब याद आ जाती हैं। तो मेरा यही कहना है कि 10 मिनट सुबह, चाहे आप बिस्तर पे बैठिए, नहा धो के फ्रेश होके, चाहे बिस्तर पे बैठिए, चाहे फर्श पे बैठिए, आप कहीं भी बैठिए, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, ये ध्यान आपको लगाना है। सांसों पे ध्यान देते रहिए, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, कहीं आपको ध्यान नहीं रखना। यू आर ज़ीरो। तो ज़ीरो होकर आपको काम करना है कि भाई मैं तो ना आत्मा हूँ, ना शरीर हूँ, ना गरीब हूँ, ना अमीर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ।
बस ये करके आप ध्यान लगाएंगे, 100% आपको स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। तो बस यही मेरी आपसे प्रार्थना, आप एक बार करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि भाई आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। कमेंट में बताते रहिए ताकि मुझे पता चले कि भाई मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो ये आपको देखना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो भी वीडियोज़ आपको आते रहें अगली बार तो वो मिलते रहें, और मैं आपको ऐसे ही बातें बताता रहूँ, आप मेरी हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।